आज हम बना रहे हैं राजस्थान की स्पेशल चूरमा लड्डू। ये लड्डू इतने रसीले और दानेदार बनते हैं कि सभी को बहुत पसंद आते हैं। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ ना, मेरी गारंटी कि आपने ना यूट्यूब पे तो नहीं देखा होगा इस तरह से बनाना। तो सबसे पहले हम लेते हैं गेहूं का आटा, और ये है आधा किलो। नॉर्मल आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। लोग मोटा आटा भी लेते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के आटे से ही बनाइए लड्डू, फिर भी बहुत दानेदार बनेंगे। तो अब हम इसको बॉयल करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है देसी घी 60 ग्राम, और उसको डाल दिया है आटे के ऊपर। अब हम घी और आटे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये प्रोसेस है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमारे लड्डू जो है ना बहुत ही रसीले बनेंगे और सॉफ्ट रहेंगे। आप चाहे तो 4 दिन के लिए भी रखेंगे ना तो भी ऐसे ही सॉफ्ट रहेंगे, और फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अच्छे से मॉइन हो गया है, मैंने मुट्ठी लगाई तो मुट्ठी में ये ऐसे के ऐसे रह गया, यानी ये शेप पकड़े रहा, इसका मतलब है हमारा मॉइन परफेक्ट है। अब हम धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और आटे को गूंद लेंगे। तो पानी भी गर्म ठंडा कोई ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल हमारे टेम्परेचर का पानी होता है वही यूज़ कर रहे हैं। तो बस ये है कि धीरे धीरे आप पानी डालते जाइए और इसका एक कड़क आटा लगा लीजिए। बस आटा कड़क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा हम रोटी बनाते हैं ना उस तरह का मुलायम आटा नहीं होना चाहिए बाटी बनाने के लिए, मतलब ये चूरमा बनाने के लिए। तो सारा आटा हम एक साथ नहीं लगा पाएंगे, इसलिए पहले मैंने आधा आटा लगा दिया है। उसके बाद हम बाकी के आटे को भी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको गूंद लेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इस तरह से चूरमा आप ज़रूर बना के देखिएगा, आपको इतना पसंद आएगा कि ना आप किसी और विधि से बनाना ही पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि हम अक्सर मुठिया बनाते हैं और उसको तलते हैं, तो तलने के बाद जो घी या तेल होता है ना, उसमें थोड़ी सी स्मेल हो जाती है, फिर दोबारा यूज़ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें इस तरह की कोई वेस्टेज नहीं होगी और आपके लड्डू भी बहुत ही शानदार बनेंगे। हमारे तो बच्चे आते हैं ना, तो उनके आने से पहले ही हम बना के रखते हैं, क्योंकि वो खाते तो हैं ही और फिर वापस जाते समय लेके भी जाते हैं। तो अभी मेरी बेटी आने वाली है तो मैं ये लड्डू बना रही हूँ। तो आप चाहें तो इस लड्डू से ना भोग भी लगा सकते हैं, कोई भी। जैसे कई बार सोमवार होता है तो मैं सोमवार को भी लेके जाती हूँ शिव जी का भोग लगाने के लिए। कई बार बुधवार होता है तो भगवान जी को भोग लगा देते हैं। तो ये लड्डू मल्टीपर्पज़ हैं और बाहर रखने पे भी ख़राब नहीं होते हैं, आराम से 10 दिन तक रख सकते हैं। तो ऐसी रेसिपी तो मस्ट ट्राई होती ही है। तो देखिए हमारा डो तैयार हो गया है बातें करते करते। देख पा रहे होंगे आप, बहुत कड़क सा मैंने आटा लगाया है। तो अब हमने 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, उसके बाद इसको हम नींबू के साइज़ की एक बॉल निकाल लेंगे और दोनों हाथों से प्रेशर देते हुए इसको थोड़ा सा ना गिला लेंगे मतलब थोड़ा सा गूंदने टाइप का कर लेंगे। और फिर अपनी उंगलियों की मदद से इसका जो बाहरी किनारा है ना उसको अंदर की तरफ कर देंगे। उससे क्या होगा कि बाहर से तो ये लग रहा है कि बिल्कुल स्मूथ है, लेकिन अंदर की तरफ इसके ना पूरा खुरदुरा होगा। तो बस इसी तरीके से आप उंगलियों की मदद से अंदर की तरफ करते जाइए इसको, और बाहर का किनारा हमारा एकदम स्मूथ हो जाएगा। और इसी तरीके से हम अपनी सारी बाटियों को बना लेते हैं। तो ये शेप ना इसलिए रखते हैं कि एकदम चपटी रहती है, इसकी वजह से इवन सिकाई होती है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पे ज़्यादा सिकाई हो गई, कहीं पे कम सिकाई हुई। और इसमें मेरा 1.5 कप के करीब पानी लगा है, बस थोड़ा सा बचा है। तो ये तंदूर मैंने 10 मिनट पहले ही रख दिया था गैस के ऊपर, ताकि ये प्री हीट हो जाए। अब हम अपने सारे चूरमे के जो भी बाटियां हैं ना, इन सबको इसमें प्लेस कर देते हैं। तो इसमें चूरमा इतना बढ़िया बनता है कि आटे के कच्चा रहने का कोई सवाल ही नहीं होता है। तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। तो अब हम 2 मिनट के लिए उसको ढककर पका लेते हैं और फिर चेक करते हैं। देखिए मेरी सासू माँ आ गई हैं, वो कह रही कि किसी भी कीमत पे ना जलना नहीं चाहिए, तो वो ना आके पलटने लगी हैं। मैं किसी दूसरे काम में बिज़ी हो गई थी। मेरी बेटी आ रही है तो खाली चूरमा तो है नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं। तो मैं उधर थोड़ा सा देखने लगी तो सासू माँ ने आके इसमें पलट दिया। तो अब
3-4 मिनट के बाद वापस से हम इसको पलट देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि बीच वाली बाटी जो है ना वो सिक गई है काफ़ी। तो उसको हम ना ऐसा कर सकते हैं कि जो बाटी कम सिकी होती है उसको बीच में ले आते हैं और जो ज़्यादा सिक गई है उसको साइड में कर लेते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा-सा ना अलट-पलट करके हम अच्छे से इन बाटियों को सेक लेते हैं। इस काम में सिर्फ 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। तब तक आप बीच-बीच में और काम भी कर सकते हैं। तो देखिए अब हमारी ये बाटियाँ सिक गई हैं। बीच वाली थोड़ी-सी लग रही है कि नहीं सिकी है, बाकी सभी बाटियाँ सिक गई हैं और ये फूल भी गई हैं। ये इससे पता लगता है कि बाटियाँ हमारी बहुत अच्छे से सिकी हैं। तो अब हम इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। भाई बहुत ध्यान से आप इसे निकालिएगा, क्योंकि तंदूर से एक तो हाथ नहीं टच हो, क्योंकि फटाक से चेंक जाता है तंदूर हमारे, है ना। और बाटियाँ बहुत ज़्यादा गर्म हैं। आप चाहें तो किसी कपड़े को या चिमटे का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन मुझे तो क्या एक प्रैक्टिस हो गई है इसकी, क्योंकि बहुत बार चूरमा बनाती हूँ मैं। हमारे घर में सबको बहुत पसंद है चूरमा। तो अब हमने 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट होने रख दिया था। तो अब देखिए मैं इसको आपको थोड़ा-सा खोल के दिखाती हूँ। तो इस टाइम भी इसमें से कितनी भाप निकल रही है। तो अब हम इसके छोटे-छोटे टुकड़े कर रख देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा-सा ठंडा हो जाए। अब ये ठंडा हो गया है तो हम एक जार लेते हैं मिक्सी का। तो जो बीच वाला जार होता है ना वो वाला आप छोटे-छोटे पीसेस करके बाटी के इसमें डाल देंगे। और ध्यान ये रखिए कि ये आधा ही भरे, क्योंकि जब हम इसे पीसेंगे तो इसमें से भाप निकलेगी। ये अभी भी थोड़े गर्म हैं तो भाप को भी जगह चाहिएगी, इसलिए आप इसे आधा ही भरिए। देखिए अब हमने चूरमे का पाउडर बना लिया है। तो बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर भी मत कीजिएगा, नहीं तो खाने में मज़ा नहीं आएगा। देखिए एकदम हमारा करारा सिका हुआ आटा है, कहीं से कच्चे रहने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसी तरीके से मैंने बाकी चूरमा भी पीस लिया है। तो अब हम लेते हैं कुछ इलायची। तो 4-5 इलायचियाँ मैंने ले ली हैं। इनको फोड़ के इनके हमने बीज निकाल लिए हैं। और जो चूरमा पाउडर हमने किया था उसमें अभी कुछ मोटे दाने भी हैं, तो हम इसे एक मोटे छेद वाली छलनी लेंगे और उसमें छान लेंगे। तो उससे क्या होगा कि जो भी बारीक होगा वो नीचे निकल जाएगा और मोटा-मोटा जो बहुत ज़्यादा मोटा है ना वो ऊपर रह जाएगा। तो उसे हम ग्राइंडिंग जार में डालकर एक बार पीस लेंगे और उसके बाद उसको छानने की ज़रूरत नहीं है, उसको फिर हम एज़ इट इज़ ही मिला देंगे। तो देखिए ये हमने हाथों से दबा-दबा के अच्छे से छान दिया है। अब इसको हमने मिक्सर जार में डाल दिया है और साथ में डाल दी है वो इलायची जो हमने कूट के रखी थी। आप चाहें तो छिलका भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मगर बच्चों को पसंद नहीं आता इसलिए मैंने छिलकों को हटा दिया है। और एक बार बस जार चलाएंगे तो ये बारीक हो जाता है। अब इसे छानने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसे ऐसे ही मिला दीजिए। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने लिए हैं, इनको भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और अब हमने इसको गेहूं के पाउडर में ही मिला दिया है। तो अभी क्या है कि ये चूरमे का पाउडर गरम है तो इसमें ड्राई फ्रूट थोड़ा सा सिक जाएगा। अब हम लेते हैं चीनी। चीनी ये मैंने घर में ही पीस ली थी जार में और फिर छान लिया था। आप चाहें तो बाज़ार का बूरा भी ला सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैंने ये लिया है 600 ग्राम। अगर आप मीठा थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं तो आप 500 ग्राम में 500 ग्राम भी डाल सकते हैं, लेकिन चूरमा थोड़ा सा मीठा अच्छा लगता है इसलिए मैंने 600 ग्राम लिया है। और अब मैंने इसमें 100 ग्राम के करीब डाल दिया है घी। तो पहले हमने लिया था 60 ग्राम घी और अब लिया है 100 ग्राम घी, यानी कि हमें 500 ग्राम के अंदर 160 ग्राम घी डाल देना है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेज़रमेंट है, इससे आपके लड्डू बहुत ही अच्छे बनेंगे। अगर आटा मोटा है तो हो सकता है आपका घी थोड़ा और ज़्यादा लग जाए, तो ये डिपेंड करता है आटे पे। तो थोड़ा सा घी आप और डाल दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम बनाते, ये सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो गया है तो बना लेते हैं लड्डू। तो मैंने एक छोटे साइज़ का लड्डू बनाया है। तो हाथ में लिया चूरमे का आटा और उसको दोनों हाथों से दबा दिया है। इस तरीके से दबाते जाइए, थोड़ा थोड़ा गोल करते जाइए और हमारे आटे का लड्डू तैयार हो जाता है। फिर भी आपको लगे कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ। तो आप ऐसा कीजिए कि अपनी हथेली में इस लड्डू को रख के हल्का हल्का सा उछाल दीजिए, तो उससे लड्डू जो है ना वो बिल्कुल गोल हो जाएगा।
देखिए इस तरीके से हल्का सा उछाला और उंगलियों से दबा दिया, तो ये लड्डू हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया है। अंदर से एकदम मॉइस्ट जूसी मीठा मीठा लड्डू ना गजब लगता है। एक बार आप ज़रूर से बना के देखिएगा। पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से लिखिए कि आपको कैसा लगा। तो इसी तरीके से अच्छा अच्छा खाना आप बनाते रहिए, खाइए, खिलाइए और जीवन में मज़े कीजिए। मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।